हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 10 में आपका चैप्टर चला हुआ है ऊंचाई दूरी। ये चैप्टर आपका बुक में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस नाम से। पेज नंबर आपका 226 होगा। फिलहाल इसमें देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये लिखा है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन ने क्या कहा आपको। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। देखो आपको कहा कि पेड़ स्थल का मतलब जिस पर किसी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ये है कोई पेड़ स्थल, इस पर किसी बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु है लेकिन इस पेड़ स्थल पर कोई मूर्ति खड़ी की गई है जिस मूर्ति की लंबाई कितनी है भाई, 1.6 मीटर है। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन हमें नहीं पता किसका, पेड़ स्थल की मूर्ति का, जो ये दे रखी इसकी, जहाँ पर मूर्ति खड़ी की गई है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका हमको नहीं पता। तो हमने मान लिया कितनी ऊंचाई है भाई इसकी, h। इस बिंदु से जो बनने वाले कोण हैं क्रम से है, एक तो कोण ये हुआ और एक कोण ये हुआ। बनने वाले कोण कितने हैं भाई, एक तो है 45 अंश, दूसरा कितना है 60 अंश। आपको पिछली वीडियो में भी समझाया गया था कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, कम कोण होता है, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है, अब नामकरण करोगे, इसका नाम क्या होगा भाई ए, इसका क्या होगा बी, इसका क्या होगा सी और इसका क्या होगा डी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, आधार, इसे क्या बोलते हैं लंब, इसे क्या बोलते हैं कर्ण। ठीक है, माना लंब आधार की लंबाई कितनी मान लिया आपने, x मीटर। ठीक है, क्वेश्चन वापस रिकॉल कर रहा हूँ मैं, समझोगे आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि एक पेड़ स्थल का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा किसी सड़क पर मूर्ति खड़ी कर दी जाती है तिराहे पर, या आप कह दो चौराहे पर। जैसे आपके बुढ़ाने में चौधरी चरण सिंह तिराहा है, वहाँ पर मूर्ति खड़ी की जाती है तो ज़मीन पर नहीं होती, ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर होती है। उसका नाम इसने दिया है पेड़ स्थल। इस पेड़ स्थल पर एक मूर्ति खड़ी की गई है जिस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है भाई आपकी, 1.6 मीटर है। ठीक है, और भूमि के किसी बिंदु से इसके बनने वाले कोण एक तो 45 अंश का है, एक कौन सा है 60 अंश का है। आपको बताना है पेड़ स्थल की ऊंचाई कितनी है, h का मान कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, हमने माना कि इसके आधार से वो जो बिंदु A है जहाँ पे बनने वाले कोण है उसकी दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, तो यही बात इसे लिख के देंगे। माना पेड़ स्थल, क्या लिखा है भाई ये, की ऊंचाई कितनी मान ली भाई आपने, h मीटर है। ठीक है, चलो देखेंगे अब जा, इसमें हम लेके चलने वाले हैं कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेके चलोगे भाई, छोटे वाला समकोण त्रिभुज क्या होता है, ABC। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये बनने वाला त्रिभुज है इसे छोटा त्रिभुज कहा जाएगा। क्या होगा, ABC। कितने अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का। आधार की लंबाई कितनी है, x, और ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं समकोण त्रिभुज ABC में। क्लियर, यहाँ पे लेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे आधार। क्या होता है, लंबटे आधार। tan जो का तो रहेगा, थीटा का मान कितना है भाई, कितना है, आपने 45 लिखा। लंब कितना है आपका भाई, लंब कितना है, h। तो h ही लिखने वाले हैं, क्योंकि अब की बार हमें यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई चाहिए, क्योंकि हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं। अगली बार क्या करेंगे, जब पूरी लंबाई लेंगे तो इसको टोटल को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक की आपको लंबाई चाहिए फाइनल। तो यहाँ पे लंब कितना है, h, और आधार कितना है, x। तो यहाँ पे लिखेंगे x। क्लियर, tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो आपने लिखा tan 45 का मान 1 और बराबर क्या हो गया, h अपॉन कितना हो गया, x। जो चीज़ भाग में है क्या में जाएगी, गुना में, x बराबर क्या हो जाएगा, h, और बस इसी को क्या कह दोगे आप, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण फर्स्ट बोली। अब क्या चलेंगे, दूसरे त्रिभुज को लेकर चलेंगे। बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा भाई, ABD। उसमें आधार की लंबाई कितनी है, x, लंब की लंबाई कितनी होगी, यो प्लस ये।
कहने का अर्थ क्या है कि अगर मैं पूछूं कि यहाँ से वहाँ तक की लंबाई कितनी है, पहले आप इतना चलोगे फिर इतना चलोगे, टोटल चलने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, h प्लस 1.6, ठीक है ना। आप मान के चलो कोई पथ है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, आपको यहाँ से वहाँ पर जाना है, टोटल कितना जाना होता है, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर अर्थात 5 किलोमीटर, ठीक है। तो लेके चलेंगे बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लोगे भाई, ABD, वो वाला समकोण त्रिभुज ABD में क्या लोगे, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। वंश थीटा का मान कितना है भाई इसमें, 60 डिग्री। अब की बार पहली बार थीटा का मान कितना था, 45, क्योंकि छोटा ले रहे थे। अब की बार थीटा का मान कितना होगा, 60, तो 60 लेंगे और बराबर मंजू, इसमें लंब कितना है, h प्लस 1.6, क्योंकि लंब का मतलब होगा यहाँ से और वहाँ तक की लंबाई कितनी है भाई आपकी, h प्लस 1.6, क्लियर हो गया। आधार कितना है भाई इसमें, x, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं x, फाइनल। आगे चलेंगे, tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो tan 60 का मान रखेंगे बराबर होगा h प्लस 1.6 बटे क्या होगा, x। ध्यान रखें आपको किसका मान निकालना है भाई, h का, क्लियर। ये यहाँ पे डिवाइड में है, क्या में जाएगा, भाग में, यहाँ पे भाग में है तो इधर क्या में जाएगा, गुना में, तो यह आ जाएगा x √3 बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6। इसे आप क्या कह दोगे, समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान क्या आ रहा है अब की बार आपका, h, तो h ही रखेंगे। अगर x का मान 5 आता तो 5 रखते, फाइनल। लिख के दोगे ये बात, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से x बराबर h रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, जो कि तो लिखेंगे, क्या है भाई आपकी, x √3 बराबर h प्लस 1.6। x का मान कितना है भाई, h, तो x के स्थान पर कितना लिखोगे, h, यहाँ पे आपने लिखा h, और √3 बराबर हो गया h प्लस 1.6। ये प्लस का h है, इधर जाके क्या होगा, माइनस का h √3 माइनस क्या आ जाएगा, h उधर से आया है माइनस का, और यहाँ पे होगा 1.6। यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, कॉमन फैक्टर जो दोनों जगह पे लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ है, h। आपने जैसे ही h कॉमन उठाया, अंदर क्या बचेगा भाई, √3, फाइनल, और माइनस क्या बचने वाला है, 1, क्योंकि जहाँ पे देखो h यहाँ से उठा, √3 बचा, h यहाँ से उठा, कुछ नहीं बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या होगा, 1.6, फाइनल। किसका मान निकालना है, h का, जो ये गुना में है इसके साथ पोर्शन के में जाएगा, भाग में क्या आ जाएगा, h बराबर 1.6 बटे क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। लेकिन आपने जाना था कि रूट अपोन में कभी नहीं छोड़ते, अगर रूट अपोन में नहीं छोड़ोगे तो कैसे करोगे इसको, या तो आप विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, या दूसरा पोर्शन आपके पास मौजूद है, क्या कर सकते हो आप, इसमें √3 का भी मान रख सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, विपरीत साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ये क्या होता है, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे क्या का चिन्ह है भाई, माइनस का, किससे गुना करोगे, प्लस के चिन्ह से। संख्या जो की तो रहेगी, बस कोष्ट जो का तो रहेगा, पूरा ऐसे ही लिखना है, लेकिन क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या रहेगा, √3 आगे प्लस 1, यहाँ पे भी √3 प्लस 1। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे रहेगा h 1.6 जो का तो क्रॉस में रहेगा √3 प्लस 1 अपोन में क्या आने वाला है, ये एक सूत्र होता है, आपने वर्गांतर का सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है भाई, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का कार्य कौन कर रहा है, √3, और b का कार्य कौन कर रहा है, 1। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 किसी का भी रूट होता है और उसके ऊपर स्क्वायर होता है, तो रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, h बराबर 1.6 क्रॉस √3 प्लस 1 जो का तो रहेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितना बचा, 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा, 8 बार। लेकिन 1.6 है तो क्या कितनी बार कटेगा, 0.8 बार।
तो फाइनल जो आपका आंसर आने वाला है h बराबर 0.8 गुना में क्या आने वाला है √3 + 1। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अतः पिंड स्थल की जो लंबाई है वो कितनी है 0.8 गुना √3 + 1 है। क्लियर, नोट करोगे, ध्यान से देखोगे। तो आप देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 226 पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से बनने वाले उन्नयन कोण क्रम से 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई व खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन से करने से पहले एक बात थोड़ा ध्यान रखें। ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक कोई छड़ है, एक कोई डंडी है जिसकी लंबाई आपने मान ली 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर। भाई यहाँ से वहाँ तक का अगर इसको मापा गया तो ये 10 मीटर निकल के आई। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कहा कि ये जो है यहाँ तक का 2 मीटर है, आप बता सकते हो आगे कितनी है भाई, ये कितनी है भाई, कैसे पता लगा आपको, क्योंकि 10 - आप 2 कर चुकी थी। समझ में आई बात। अगर क्योंकि 10 - 2 घटाना पॉसिबल है तभी तो आपने 8 बोला ना। यस। अगर मैं क्वेश्चन वापस रिकॉल करता हूँ, एक 10 मीटर लंबी छड़ है, ये रही, ठीक है। किसी बच्चे ने कहा कि यहाँ तक की जो लंबाई है वो x मीटर है। आप बताइए यहाँ से और वहाँ तक की लंबाई कितनी है 10 - x। कितनी होगी 10 - x। क्यों होगी भाई, क्योंकि ऐसे ही तो आपने ऊपर किया था, वहाँ पे घटाना पॉसिबल था। आपसे पूछा गया ये टोटल 10 है, ये इतनी 2 है, यहाँ तक कितनी बैठेगी 8 बैठेगी। क्यों बैठी, क्योंकि आपने 10 - 2 किया था तब 8 आई थी। यहाँ पे वापस ये 10 मीटर थी, यहाँ तक का x है, तो ये कितनी होगी 10 - x। क्या 10 में से x घट जाएगा, नहीं, तो बस यही 10 - x ही लिखा रह जाएगा। फाइनल। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में कहा कि एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है भाई 80 मीटर है। देखोगे चित्र पर, और ध्यान रखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर ये चित्र आप अच्छे से बना देते हो, चित्र बिल्कुल राइट है, तो क्वेश्चन 100% राइट हो जाता है। और एग्जामिनर हमेशा चित्र पर ही फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 10 था, एक सड़क है, ये रही सड़क। इस सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है भाई, कितनी है भाई 80 मीटर। यहाँ से और वहाँ तक का यदि मापा जाए तो ये 80 मीटर निकल के आती है, किताब वाले ने दे रखा है, ठीक है। इस सड़क के दोनों ओर, इस ओर भी उस ओर भी, समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हुए हैं। जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी होगी। अगर ये 50 मीटर है तो वो कितना होगा, वो भी 50 होगा। अगर ये a मीटर है तो वो भी a मीटर होगा। अगर ये h मीटर है तो वो भी h मीटर होगा। फाइनल। वापिस ये कह रहा है कि एक सड़क है जिसके बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर है। इन सड़क के दोनों किनारों पर 2 खंभे खड़े हुए हैं जिनकी लंबाई समान है। इस सड़क के किसी बिंदु से, सड़क पर कहीं पर एक बिंदु है या कहीं पर भी आपने मान लिया, इस बिंदु से इन खंभों के बनने वाले कोण क्रम से है, कितने कितने हैं भाई 30 और 60 अंश है। 30 और 60 अंश है। ये कोण कितने अंश का होगा भाई 30 अंश का। ये कितने का होगा 60 अंश का, क्योंकि उसने खुद कहा है एक 30 अंश का है तो दूसरा 60 अंश का है। फाइनल। हमने माना खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो। खंबे की ऊंचाई कितनी है भाई h मीटर है, ठीक है। अगर h मीटर है तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी होगी भाई, ये h मीटर ही होगी। अगर ये खंबा h मीटर है तो ये भी कितना होगा h मीटर ही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों खंभों की लंबाई समान है। फाइनल। आगे टोटल ये 80 मीटर है यहाँ से और यहाँ तक। अगर मैं मान लूँ कि ये जो है x है यहाँ तक, तो बता सकते हो कि ये कितना होगा भाई, गलत, 80 - x होगा। अभी तो आपने ये जाना 80 माइनस कितना होगा x होगा। फाइनल। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ ये बिंदु यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है तो आगे कितना बचता है, कुल 50 बचता है, क्योंकि घटा सकते हो 80 - 30। क्लियर। आगे इसमें नामकरण कर दोगे बस। कैसे,
यह क्या कह दोगे ए, ये क्या कह दोगे बी, ये क्या कह दोगे सी, उसे बोल दो डी, इसे बोल दो ई। नाम अपनी इच्छा अनुसार आप लिख सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन आपको अब फाइनल जो रिपोर्ट है उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 त्रिभुज। एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा बी सी डी, दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा बी ए ई। क्लियर है बात? दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलेंगे, हम लेके चले हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा लेके चलोगे भाई? बी सी डी। समकोण त्रिभुज बी सी डी में मैं पूछूं आधार की लंबाई कितनी है यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी है भाई? x मीटर। और ऊंचाई कितनी है इसकी? h मीटर। बनने वाला कोण कितना है? 60 अंश। फाइनल। चलेंगे, त्रिभुज इतने में आपने निकाला क्या? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे आधार। tan जो का तो रहेगा आखिर थीटा का मान कितना है इसमें भाई? 60 डिग्री, क्योंकि इसमें हम लेके चले कितना आएगा? 60 डिग्री। लंब कितना है इसमें? h। आधार कितना है इसमें भाई? x। tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो यहाँ पे हमने लिखा √3 और बराबर क्या हो गया? h और बटे कितना हो गया? x। क्लियर? ये x भाग में क्या में जाएगा? गुना में। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा? h। ठीक है, या ये √3 गुना में क्या में जाएगा? भाग में। x बराबर क्या हो जाएगा? h √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 अपोन में नहीं छोड़ते तो क्या करोगे? √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना करेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा? h √3 क्या होता है? 3 होता है। इसे एक समीकरण का नाम दोगे और छोड़ दोगे समीकरण 1 के। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लेके चलेंगे सेकंड त्रिभुज को। कौन सा त्रिभुज लेके चलोगे भाई? बी ए ई। बी ए ई। थीटा का मान कितना है? 30 अंश। आधार कितना है? 80 माइनस एक्स। इस 80 से आपका कोई लेना देना नहीं क्योंकि यहाँ पे घटा चुके हो। आधार कितना है? 80 माइनस एक्स और लंब कितना है आपका? h। क्लियर? समकोण त्रिभुज कौन सा? बी ए ई में क्या लेके चलोगे? tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। tan जो का तो रोहित पुंडी। थीटा का मान कितना है भाई? कितना? 30 अंश। आप ही बताओगे लंब कितना है? h। और आधार कितना है? 80 माइनस एक्स। क्लियर? नोट साहब, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर h बटे कितना होगा? 80 माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पे क्या करनी होती है? वर्ज गुना करनी होती है। कैसे? इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे। क्या करेंगे? 80 माइनस एक्स बराबर क्या हो चुका होगा? h गुना √3। अब इसे क्या कह दोगे? समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड में किसका मान रखना है आपको? x का। क्लियर? चलेंगे, समीकरण यहाँ पे कर लेंगे। समीकरण सेकंड में फर्स्ट से x का मान रखने पर रखेंगे। समीकरण सेकंड क्या है भाई आपकी? 80 माइनस एक्स बराबर h√3। गुना का चिन्ह आप ना लगाए। यहाँ पे x का मान रखे। x का मान कितना है? ये जो का तो रखेंगे 80 माइनस क्या लिखूंगा? h√3 अपोन कितना? 3 बराबर हो जाएगा h√3। क्लियर? किसका मान निकालना आपको? h का। h का मान निकालने के लिए सारे मान एक तरफ होने चाहिए। ये माइनस का है पूरा पोर्शन, उधर जाके का बनेगा प्लस का। ठीक है, चलेंगे, ये रह जाएगा इधर 80 बराबर क्या हो चुका होगा? h√3 प्लस कितना? h√3 और बटे कितना है भाई? 3। ठीक हो गया। इसका आप एलसीएम लोगे कैसे? 80 बराबर एलसीएम लोगे कितना आएगा? 3 की गुना किस में होगी? इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा? 3√3 और h पहले h 3√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? h√3। h3√3 कैसे पढ़ोगे आप? चलो, यहाँ पे भाग में क्या में जाएगा? गुना में। तो यह आ चुका 80 गुना
3 बराबर क्या कॉमन आ रहा है भाई, h कॉमन आ रहा है, h कॉमन उठा लिया और क्या आ रहा है √3 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3, उधर क्या बचेगा 1। अब 80 गुना √3 जो का तो रहेगा, h √3 भी जो का तो रहेगा, 3 अरे कितना हो चुका होगा 4। ठीक है, चाहते तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, 3 √3 h, 1 √3 कितना हो जाएंगे 4, 4 √3 h होना था, यहाँ पे भी यही आएगा। क्या आएगा 80 गुना 3 बराबर क्या आएगा 4 √3 और h। ठीक है, किसका मान निकालना भाई h का, ये गुना में क्या में जाएगा भाग में हो जाएगी, h बच गया। ये क्या लिखा है 80 गुना 3, ये बटे में आएगा क्या 4 गुना √3। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 20 बार, इससे काटेंगे √3 से, 3 कितनी बार कटेगा √3 बार, तो h बराबर क्या आ चुका होगा 20 √3। अतः खंबे की लंबाई कितनी होगी भाई आपकी 20 √3 होगी। ठीक है, नोट करोगे। तो अब इसी चैप्टर का आपकी एक्सरसाइज जो चली हुई है इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से कर लोगे, आपको दिखा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको चित्र दे रखा है, चित्र के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करेंगे, ना हुआ तो मुझे कमेंट करके बता दोगे आप। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, उसके और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है भाई 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखेंगे क्वेश्चन को, और इसके पाद का अवनमन कोण। ठीक है, देखो आपको दिया क्या गया है, एक भवन है, ये रहा भवन। ठीक है, इस भवन के सामने कोई टावर खड़ा हुआ है, टावर जो होता है वो बड़ा होता है भवन से, सीधी बात है। इस भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का जो बनने वाला कोण है वो एक कोण है। दूसरी बात, इसके भवन के पाद बिंदु से इसके शिखर का, टावर के शिखर का बनने वाला कोण एक और कोण है, वो दूसरी बात। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखिए, इस कंडीशन में भी जो ऊपर कोण होगा वो कम होगा, जो नीचे कोण होगा वो ज़्यादा होगा। दो एंगल आपको दे रखे हैं, एंगल दे रखा है एक 60, एक दे रखा है क्या 45। एक तो 45 दे रखा है, क्या दे रखा है 60 दे रखा है। आपसे पूछा जाए यहाँ पे कितना लिखूँ भाई 60, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे कितना लिखूँ 45, क्योंकि वहाँ पे कम होता है। फाइनल आपको क्या दे रखा है, इसकी भवन की ऊंचाई दे रखी, जो ये सामने भवन है इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी 7 मीटर। इतनी जानकारी देने के बाद आपसे पूछा गया कि आप बताएं किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने मान लिया आधार की लंबाई कितनी है भाई x, क्लियर। यहाँ पर भी कितनी होगी x ही होगी। ये ऊंचाई आप मानोगे h, अगर आपने इसको माना, यहाँ पे एंगल रहा आपका, ये भी h होगी, ये h + x होगी, और उससे आप उसका मान निकालोगे, इससे इसका मान निकलेगा। वापिस क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसा होता है, अगर ये चित्र बना, इससे शायद क्वेश्चन पॉसिबल ना हो। देखेंगे कैसे। क्या दे रखा आपको क्वेश्चन, ये दे रखा कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है भाई 60 अंश है, मतलब यहाँ से वहाँ तक का 60 अंश है। एक गलती कह रहा है कि उसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु से बनने वाला अवनमन कोण कितना है 45 अंश है। देखोगे क्या गलती की है। एक भवन है, ये रहा, एक टावर है इसके सामने, ये रहा, इसके यहाँ से बनने वाला जो कोण है, जो ये भवन है, भवन की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 7 मीटर दे रखी है, लेकिन जो बनने वाला कोण है वो कितना दे रखा है 60 अंश दे रखा है। ये रहा 60 अंश का। ठीक है,
और ये कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से, उसके पाद बिंदु से नहीं, टावर के पाद बिंदु से भवन के शिखर का बनने वाला कोण कितना दे रखा है, 45 अंश दे रखा है। अब चित्र राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखिए, कोई मिस्टेक होए तो आप चेंज कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि इसकी टावर की ऊंचाई याद करें। आप टावर की ऊंचाई मान लोगे, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी मान ली भाई आपने, h मीटर, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आपने कितनी मान रखी है, h। लेकिन ये कितनी है भाई, यहाँ से और यहाँ तक कितनी है, 7। तो ये 7 हुई, 1 मिनट, यहाँ पे कितनी होगी 7, और ये मान लो आप कितनी h, टोटल कितनी हो जाएगी h प्लस 7। यहाँ तक कि ये आधार कितना होगा भाई आपका x, ये भी कितना होगा x, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, वापिस सुन लिए। आपको दे रखा भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, उसके सामने कोई टावर है, ये रहा। भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो बनने वाला कोण है 60 अंश का है, बना दिया। अब कह रहा है कि टावर के पाद बिंदु से, मतलब जो उसका आधार है, इसके बनने वाला जो कोण है वो 45 अंश का है, आपने बना दिया। अगर ये 7 मीटर की ऊंचाई है तो ये भी कितनी होगी, 7 मीटर की होगी। आपने ऊपर की मान ली x मीटर है, अगर ये h मीटर है, ये h मीटर है, ये 7 मीटर है, टोटल कितनी होगी h प्लस 7। यहाँ पे आधार कितना मान लिया आपने x, तो ये भी कितना होगा x। फाइनल। आगे नामकरण करोगे, ये माना आपने क्या a, यहाँ पे क्या लिखूं b, यहाँ पे क्या लिखूं c, यहाँ पे d, यहाँ पे e, ठीक है। चलेंगे, कौन कौन से त्रिभुज नजर आ रहे हैं भाई आपको। एक तो त्रिभुज दिख रहा है BAC, क्योंकि ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है दूसरा, CDE, उसमें लंब कितना है आपका h और आधार कितना है x। तो कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज, कौन सा भाई, BAC, कौन सा BAC में क्या लेके चलोगे, tan थीटा बराबर क्या होगा भाई आपका, क्या होगा, लंबटे आधार। tan जो का तो रहेगा, थीटा का मान कितना है रे, कितना है 45। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना लिखने वाले हो, 45, और लंब कितना है भाई आपका 7, कितना है लंब, तो ये लिखेंगे 7, और आधार का मान कितना है, तो लिखा x। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये लिखा 1 बराबर क्या हो गया 7 बटे क्या हो गया x, भाग में क्या में जाएगा गुना में, x बराबर क्या हो चुका 7, इक्वेशन 1। सेकंड चलेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा भाई, CDE में लेके चले, क्या आएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan जो का तो रहेगा, थीटा का मान कितना है भाई 60, तो ये लिखा 60, और लंब कितना है आपका h, तो ये लिखा h, आधार कितना है, तो ये लिखा x। tan 60 का मान कितना होता है √3, यहाँ पे होगा h बटे x, ये भाग में क्या में जाएगा गुना में, यहाँ पे हो जाएगा x √3 बराबर क्या होगा h। फाइनल। इसे आप एक समीकरण का नाम दोगे सेकंड। किसका मान निकालना, h का मान निकालना है। देखोगे कैसे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से x बराबर कितना 7, या x का मान रखने पर रखोगे, सेकंड क्या है भाई आपकी x √3 बराबर कितना है भाई h, x का मान कितना है भाई 7, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे कितना लिखोगे 7, ये लिखा 7, और ये क्या लिखा √3 बराबर क्या होगा h, h का मान आ चुका है कितना 7 √3। लेकिन आपसे पूछा जाए जो ये है आपका टावर, उसकी ऊंचाई कितनी है टोटल h प्लस 7, तो हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी कहलाएगी भाई h प्लस 7,
और h का मान कितना निकल के आया है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7√3 प्लस कितना रहेगा 7। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हो आप इसमें से 7, अंदर क्या बचेगा √3 + 1। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप वीडियो में मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।